ईवीएम के विरोध में बहुजन मुक्ति मोर्चा ने दिया धरना। आजमगढ़ वोट हमारा ईवीएम तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, चुनाव आयोग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी आदि नारों के साथ भारत मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में ईवीएम के विरोध में कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पर धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष वीरेंद्र भारती भारत मुक्ति मोर्चा ने कहा कि भारत में केंद्रीय चुनाव कार्यालय सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्टूबर 2013 के आदेश के विरोध में काम कर रहा है, इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व वामन मेश्राम द्वारा 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली का घेराव करेंगे। धरने को संबोधित करते हुए लाल बहादुर त्यागी ने कहा कि ईवीएम से देश का लोकतंत्र खतरे में है। पूरे भारत की जनता का ईवीएम से विश्वास उठ गया है। बहुत सारे सबूत हैं कि प्रत्याशी वोट नहीं पा रहे हैं। धर्मेंद्र चौहान ने बताया कि आगामी 14/1/2024 को 567 जिलों में रैली प्रदर्शन किया जाएगा और 31 जनवरी 2024 को महामोर्चा के लिए तैयारी चल रही है। यहाँ से भारी संख्या में लोग नई दिल्ली चलने के लिए तैयार हैं। निर्मल यादव ने कहा कि जब ईवीएम से ही चुनाव होगा तो गलत तरीके से सरकार बनेगी तो देश का सत्यानाश तो करेंगे ही, इसलिए ईवीएम बंद होना चाहिए। धर्मेंद्र सरोज ने कहा कि ईवीएम से चुनाव होगा तो देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि केवल ईवीएम से मुक्त, पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। इसलिए केंद्र सरकार को छोड़ पूरी जनता तथा सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों का भी ईवीएम पर विश्वास नहीं रहा। अब केवल चुनाव आयोग अपनी मनमानी कर रहा है। धरने के बाद एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर हरिओम सोनकर, सतीराम प्रजापति, जितेंद्र सुभाष बौद्ध, विनोद, डॉक्टर जितेंद्र, हरिश्चंद्र मौर्य, रेखा भारती, अभिषेक चौहान, राजकुमार, मुकेश आदि लोग उपस्थित थे। परिचय दीजिए। मैं वीरेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा आजमगढ़। आज का कार्यक्रम जो मोर्चा का विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस मांगों को लेकर के धरना दे रहे हैं? ये ईवीएम मशीन के विरोध में है धरना प्रदर्शन। भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले 567 जिलों में आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम लगाया गया है और उसके अंतर्गत आजमगढ़ जिले में भी धरना प्रदर्शन। क्या मांगे हैं? ईवीएम जो मशीन है, इससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहा, इससे ना निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, ना पारदर्शी हो रहा है, ना मुक्त हो रहा है। तो ना होने की वजह के कारण हमारा जो मौलिक राइट्स है वो ख़त्म किया जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन लगाया हुआ है। क्योंकि इसका चौथा जो चरण है वो दिल्ली में चुनाव आयोग को घेरने है। अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई 16 जनवरी को रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम है। रैली प्रदर्शन कितनी जगह होगी? पूरे भारत में? हाँ, पूरे भारत में। आप लोग ये कार्यक्रम पूरे भारत में कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग आपकी बात सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे आप? चुनाव आयोग अगर हमारी बात को नहीं मानता है, अगर दिल्ली जाने के बाद भी अगर नहीं मानता है, तो जिस तरह ईवीएम के विरोध में बांग्लादेश के लोग उतरे, जर्मनी के लोग उतरे, अमेरिका के लोग उतरे और अपने यहाँ ईवीएम को बैन कराया, हम लोग भी रोड पे उतरेंगे। नहीं, बहुत नारे लगाए जाते हैं ईवीएम तोड़ेंगे, ईवीएम तोड़ेंगे, तो क्या तोड़ेंगे आप लोग ईवीएम? 24 के चुनाव में अगर ईवीएम से अगर चुनाव कराया जाता है और बैलेट पेपर की 100% गिनती नहीं की जाती, जो पेपर है उसकी 100% गिनती नहीं की जाती है, तो उस दशा में हम लोग ईवीएम तोड़ भी सकते हैं और तोड़ेंगे। ईवीएम तोड़ेंगे, केस होगा आपके ऊपर, जाएंगे जेल। जेल जाने के लिए तैयार है। अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसमें हम जेल जाए, स्वाभाविक, कोई बात नहीं है।